कुछ ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश प्रियंका जी फिर की गई है क्या? क्योंकि एलन मस्क का वही ट्वीट, उसी का हवाला देते हुए, उसी को रिपोस्ट करते हुए भारत की ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को ईद की मुबारकबाद दूंगी। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो 2014 के पहले छाती पीट पीट कर इसी ईवीएम के लिए रोया करते थे। आज इन्हें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। आप ये बताइए कि किस तरह से किताबें लिखी जाती थी, पर आज नहीं दिखता इन्हें। अगर ये नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं तो 3 टर्म की सरकार आप चला रहे हैं। 48 घंटे आप पूछताछ कर चुके हैं, जब आपको कुछ मिला नहीं तो उन सब बातों का जिक्र करके आप अपने ही मुंह पर अपनी काली पोत लेते हैं। हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बचाव करना होता है। जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र पर अगर सवाल उठ रहा है तो उसमें जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की। जब चुनाव आयोग खुद से एफआईआर दर्ज कर रहा है, जो महाराष्ट्र में केस हुआ जिसपे 48 वोटों से वो जीते हुए कैंडिडेट है एनडीए के, और उनको खुद उनके रिश्तेदार के पास एक ओटीपी आता है और ओटीपी मोबाइल। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप बताइए काउंटिंग सेंटर में कैसे पहुंचता है? इन सारे सवालों का जवाब बनता है। लेकिन और प्रियंका चुनाव जी, आयोग कैसे बिना ओटीपी से जांच के- ईवीएम कैसे अनलॉक हो जाती है? कैसे हो अरे तो सकती तो है हम ये? भी जानना हालांकि चाहते मैं इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त मोहम्मद अमीन साहब हैं, मैं उनसे समझूंगी। लेकिन आपने भी कई चुनाव देखे हैं, खुद आप अनुभव के साथ आप यहाँ बैठती हैं। हमने ये पहली बार सुना है कि किसी के रिश्तेदार के, कंटेस्टेंट के रिश्तेदार के मोबाइल पे ओटीपी आता है, वो मोबाइल पहुंचता है काउंटिंग सेंटर में, उसके बाद उस ओटीपी से काउंटिंग मशीन को खोला जाता है। तो ये मैं तो कह नहीं रही हूँ, ये तो न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। और चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है, एफआईआर भी दर्ज की है। हाँ, तो FIR वो दर्ज कार्रवाई क्योंकि हकीकत किसी के सेंटर सामने में आई मोबाइल नहीं। बैन है, उसके खिलाफ वो एफआईआर है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती उसके पहले सफाई देने का क्या तात्पर्य बनता है? आप खुद बता दीजिए। ये तो जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को खुद से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है। और हकीकत ये, भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों से बेखबर सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो आपको चिंता किस बात की? उसकी जांच होने दीजिए पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करना चाहिए। और हर चीज दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के मन में सवाल है तो सवाल का जवाब होना चाहिए। और रही बात एलन मस्क की, ईवीएम तो मैं सिस्टम पूछना को लाने चाहती हूँ वाली कि खुद आपकी पार्टी है, अब आप उसी पर सवाल उठा रहे हैं। 2004, 2009 आप उसी ईवीएम के जरिए आप जीते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, उसी के जरिए आप जीते हैं। आज विपक्ष 234 पे खड़ा है, उसी के जरिए खड़ा है। नहीं पूजा जी, ये चीज बताइए कि जब भी कोई मशीन खराब होती है उसमें सिर्फ बीजेपी को वोट क्यों पड़ता है? कभी आपने देखा कि कोई मशीन खराब हुई हो उसमें लगातार कांग्रेस को कभी वोट पड़ा हो? मैंने तो आज तक कोई ऐसी न्यूज नहीं सुनी। आपने खुद देखा कि 8-8 वोट डाले गए, सिर्फ बीजेपी को डाले गए। आपने खुद देखा कि महाराष्ट्र में 45 मिनट के लिए कैमरा बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? उसकी जांच होनी चाहिए। उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हर चीज जो भी सामने है उसको रखकर हम सवाल पूछते हैं, फिर भी उसके बाद सवाल का जवाब तो मिलता नहीं। पर हकीकत ये है कि आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? लोकतंत्र में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया। आज देखिए नीट की परीक्षा का क्या हाल है। पहले जो शिक्षा मंत्री आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो गारंटी लेता हूँ, एनटीए आता है, मैं तो गारंटी लेता हूँ। और उसके बाद अब क्या है? अब लगातार उसमें जो है धरपकड़ भी हो रही है, उसमें अरेस्टिंग भी चल रही है। नीट की परीक्षा पूरी तरीके से 24 लाख बच्चों के भविष्य के अंधकार में झोंक दिया गया है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के